आज मैं आपके लिए यूनिट थर्ड सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सुपरविजन इन रिटेलिंग का सेशन 1 फंक्शंस एंड पॉइंट्स ऑफ सिक्योरिटी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेवल 4 का ये यूनिट है और क्लास 12th का। तो इसमें हम देखेंगे कि रिटेलिंग में किस प्रकार से सिक्योरिटी का रोल क्या रहता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिक्योरिटी रिटेलिंग में कि किस प्रकार से वहाँ की जो मॉनिटरिंग है, वहाँ का जो सिक्योरिटी फॉर पर्सनल है या सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से वहाँ पे मैनेज की जाती है और क्या सिक्योरिटी पॉइंट्स रिटेल में जो होते हैं जिन पे हमें खास ध्यान देना पड़ता है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इंडिया में प्राइवेट सिक्योरिटी का जो है, प्राइवेट एजेंसी जो है सिक्योरिटी की, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं वो जो है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या हमारे रिटेलिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करती है। उनका जो मेन एम रहता है सिक्योरिटी का, वो रहता है टू प्रोवाइड अ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू द कंपनी। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना कंपनी के लिए जो सेफ़ हो और सुरक्षित हो, और इसके साथ ही टू इट्स पर्सनल टू कैरी आउट देयर सो दैट देयर पर्सनल जो उनके स्टाफ हैं उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो है अपने कर्तव्यों का अच्छे से वहन करें, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर पाएँ। तो उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं हमारी इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब जो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, जो हम अगर रिटेल की बात करें, उनको अगर हम इसको डिस्कस करना हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं से। वो है जैसे प्रिवेंशन मीन्स कि किसी चीज़ की रोकथाम करना, रोकना, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल लॉक टू बाउंड्री वॉल्स, मीन्स कि यह एक सिंपल लॉक से शुरू हो जाता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ की रोकथाम करना। या हम जो बाउंड्री वॉल्स लगाते हैं अपने प्रीमिसेस के इधर उधर, या हम जो गेट्स लगाते हैं, या हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे हायर करते हैं, तो वो जो है उन गलत चीज़ों को होने से रोकना, वो प्रिवेंशन सबसे बड़ा इसमें हमारा पहला पॉइंट्स रहता है। एंड दूसरा है डिटेक्शन मीन्स कि अगर जो भी कोई ऐसी कमियां है, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, उनको जांचना कि जहाँ से कोई भी इंट्रूडर है, कोई घुसपैठ कर सकता है या कोई छेड़खानी कर सकता है, उन चीज़ों को वो अपना फाइंड करके, ताकि कभी भी अगर कोई भी घुसपैठ या कोई छेड़खानी वहाँ पे करे तो हमें एक अलार्म वहाँ पे हो जाए, हम अलर्ट हो जाएं उस चीज़ के लिए, हम उसकी जांच अच्छे से करें। थर्ड है इंटरफेरेंस। अगर आपको लगे कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हुई है और इस प्रकार का कोई कार्य हुआ है, तो उसमें जो है इमीडिएट एक्शन, उसमें जो है हस्तक्षेप करना, उसमें इमीडिएट एक्शन लेना, ताकि हम जो है उन चीज़ों को होने से, गलत चीज़ों को होने से रोक सकें। एंड लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है डिले। तो डिले मीन्स जैसा हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा, मीन्स इफ़ सिक्योरिटी सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेटर इज़ द डिले कॉज टू एन इंट्रूडर। तो अगर हमारा मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम होगा किसी भी स्टोर में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पे कोई भी घुसपैठ करने वाला या वहाँ पे कोई भी छेड़खानी करने वाला, उसको जो है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत समय लगेगा। तब तक जो है सिक्योरिटी जो भी पर्सनल है वो अलर्ट या एक्टिव हो सकते हैं, और उसमें हमें जो एक्टिवली एक्शन ले सकते हैं। तो आगे जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स। उनके लिए योग्यता क्या है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग्यता है। नंबर 1 है हाइट। मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेबल, जो उनका हाइट और वेट का उसके अनुसार होना चाहिए। और जो पुरुष के लिए, मेल के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट हम कैसी होनी चाहिए, 6x6 की दूर की नज़र होनी चाहिए, और 0.6x0.6 की हमारी जो नज़दीक की नियर विजन होना चाहिए। एंड कोई भी जो पर्सन है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड अरेबिक न्यूमेरल्स, उसको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, समझ आना चाहिए, और अरेबिक न्यूमेरल को भी उसको पढ़ना और समझना आना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम नोक नी एंड अ फ्लैट फुट, उसको घुटने की कोई भी ऐसी कोई चोट या दर्द नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसके जो फुट है, उसके जो तलवे हैं पाँव के, वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। एंड उसके बाद हीयरिंग जो प्रॉब्लम है, उसको किसी भी प्रकार की सुनने की कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट जो इसमें योग्यता है वो है द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एविडेंस ऑफ एन इनफिक्शियस डिजीज़।
ऐसा व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका जो है इन्फेक्शियस कोई ऐसी कोई बीमारी, खतरनाक बीमारी से वो कोई ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेशन में वो है आपका टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स वैसे आपने 10th स्टैंडर्ड एंड मे बी +1 में पढ़े हैं, लेकिन +2 में आपको हम इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन दोबारा से कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली मेनली जो है 6 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स बताए गए हैं। नंबर 1 है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। तो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, जो कि रखे जाते हैं किसी प्रोवाइडिंग फिजिकल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयर्स, और उनको जो है हम ब्लैक कैट्स और बाउंसर के नाम से भी जाने जाते हैं। वो अपने व्यक्तिगत रूप से रखे गए होते हैं, आप फोटो के माध्यम से भी इनको आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एंड दूसरा हमारा है रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड। रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड, दे आर एम्प्लॉयड इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज, अपार्टमेंट्स, एज्ड होम एंड अदर रेजिडेंशियल एरिया। कोई भी ऐसे, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, कोई अपार्टमेंट्स होते हैं या हमारी कॉलोनीज़ हैं, एज्ड होम है, वृद्धाश्रम है, वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई घुसपैठ ना कर सके या कोई गलत कल्प्रिट वहाँ पे ना जा पाए, उसके लिए रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जाता है। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड। तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड्स, दे आर एम्प्लॉयड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द बिजनेस एसेट्स। जो हमारे बिजनेस एसेट्स हैं, बिजनेस जो संपत्ति है, व्यापारिक संपत्ति है, उसके जो आंतरिक या बाहरी, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड को हायर करते हैं। और इसमें ज़्यादातर शामिल किया जाता है जैसे हमारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, दे आर एम्प्लॉयड बाय बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज। कोई भी बिजनेसमैन है और कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए, निजी सुरक्षा के लिए जो है उन ऐसे गार्ड्स को, ऐसे सुरक्षा कर्मियों को हायर करती है। मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स नेक्स्ट हमारा। तो मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स कीप मूविंग अराउंड द perimeter and observe and monitor people for suspicious behavior or action। तो जो हमारे मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड, मोबाइल मीन्स होता है चलनशील, जो यहाँ से वहाँ, उनकी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, वो वहाँ मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट होती रहती है। जैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, सॉरी मोबाइल ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो रोड्स पे इधर से उधर उनकी लोकेशन पे जाते रहते हैं। तो वैसा ही उनका काम होता है, कोई भी अगर सस्पिशियस बिहेवियर, एक्शन, एक्टिविटी उनको दिखे तो उसको वो उस पर नज़र रखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लास्ट हमारा है स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड। तो स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड्स उसके अपोजिट होते हैं मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स के। दे स्टे एट वन प्लेस एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड मटेरियल्स। वो एक जगह पे ही फिक्स्ड लोकेशन पे रहकर वहाँ पे जो लोग हैं उनकी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं और वहाँ पे जो मटेरियल की मूवमेंट हो रही है उस पर नज़र रखते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस सेशन का, जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, उनकी ड्यूटीज़, जॉब रोल्स होते हैं या ड्यूटीज़ होती है। तो बेसिक जो वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग लोकेशन में उनकी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की जाती है। जैसे कि सबसे पहले इसमें रिसेप्शन ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो रिसेप्शन तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में हर एक जगह पे रिसेप्शन होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, होटल्स में होता है और आपका रिटेलिंग में होता है। तो रिसेप्शन पे सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटीज़ है? नंबर 1 तो वहाँ पे होता है कि वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको चेक करना कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जो विजिटर वहाँ पे आते हैं उनका पर्टिकुलर डिटेल विजिटर बुक में एंटर करना, वो इंश्योर करते हैं। एंड वो इंश्योर करते हैं कि जो भी विजिटर्स रिटेल स्टोर में आते हैं तो वहाँ पे उनके पास उनके पास जो कोई भी बैग्स हैं या कोई और चीज़ उनके पास सामान है, गुड्स है, वो उसको वहीं पे रख लेते हैं। एंड सारी चीज़ें वहाँ पे वो प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं रिसेप्शन पे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सस्पिशियस कोई एक्टिविटी है वो हैपन ना हो या वो वहाँ पे ना हो सके। उसके बाद गेट ड्यूटीज़ में रहता है सिक्योरिटी गार्ड का कि वो जो व्हीकल्स है उनको स्टॉप करते हैं, उनको चेक करते हैं और एंट्रिंग और एग्जिस्टिंग का उसका रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा है सर्च व्हीकल्स, पर्सनल एंट्रिंग एंड एग्जिस्टिंग, वो उनको जांचते हैं अच्छी तरह से, कोई भी किसी का पर्सनल व्हीकल हो कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का सामान ना हो कि वो जो है वो अंदर नुकसान पहुंचा सके। या रिकॉर्ड ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ स्टॉप एंड सर्च, और वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं कि कितनी गाड़ियों को चेक किया, कितनी गाड़ियों को भेजा, वो सारा काम जो है गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मटेरियल हैंडलिंग सेक्शन पे क्या सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है।
तो वहाँ पे रहती है इंश्योर दैट द मटेरियल्स आर एज पर द परचेज ऑर्डर एंड चलाने वाइज। जब हमारे पास मटेरियल पहुंचता है रिटेल स्टोर में तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड उसको नज़र रखता है कि जो स्टॉक पहुंचा है क्या वो हमारे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट है, चलान इनवाइस उसका है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उस पर नज़र रखता है। या कोई स्टॉक बाहर जा रहा है तो उसका पूरे कागज़ है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी वह प्रॉपर चेक करता है। वो भी मटीरियल हेल्डिंग के सेक्शन में उसका और भी बहुत सारे वहाँ पे काम होते हैं। उसके बाद है मोबाइल पेट्रोल्स। मोबाइल पेट्रोल जो आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एनी सिक्योरिटी सिस्टम। मोबाइल पेट्रोल विजिट्स आर कैरिड आउट ऑन क्लाइंट्स प्रॉपर्टी एट इरेगुलर इंटरवल्स। वो जो है इधर उधर इरेगुलर जो उनकी एक लोकेशन होती है उस पर मूवमेंट करते रहते हैं और उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल होता है जिनको एक फिक्स्ड लोकेशन दी गई होती है, वहाँ पे रह के वो सारी मूवमेंट्स को और सारे मटेरियल्स को चेक करते हैं। एंड लास्ट जो हमारा इसमें है कंट्रोल रूम ड्यूटीज़। तो कंट्रोल रूम एक प्रकार का एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, जहाँ से सारे, जैसे कि अगर मॉल की बात करें, रिटेल स्टोर की बात करें, तो उसमें जितने भी सीसीटीवीज़ कैमरे लगे हैं, उनकी जो स्क्रीन है, उनके जो टीवी हैं, वो कंट्रोल रूम में लगे होते हैं। वहाँ पे भी 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्यूट किए जाते हैं और वो वहाँ से सारे स्टोर में, सारे मॉल्स की, सारे एरिया की वहाँ पर निगरानी रखते हैं जो लोकेशन उनके पास दी गई है। तो ये उन कुछ ड्यूटीज़ थी। उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज़। एमरजेंसी के टाइम पे जो है सिक्योरिटी गार्ड का क्या रोल रहता है। तो एमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए उसमें वो सिक्योरिटी गार्ड किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी हायर अथॉरिटी को कैसे वो इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस टाइम पे उनका, इमरजेंसी के टाइम पे। तो सिक्योरिटी पर्सनल का इसमें सबसे पहले तो वो ये चेक करते हैं अपने उस लोकेशन में कि जो भी उनके अलार्म सिस्टम्स हैं और वो सारे मॉनिटर उनको किया जाता है कि वो प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो इमरजेंसी के टाइम पे अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे अपने हायर अथॉरिटी को, तो जो उस स्थिति बिगड़ने वाली भी स्थिति हो वो भी उसको भी मैनेज कर सकते हैं, उस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रोल इनका सिक्योरिटी गार्ड्स का रहता है। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग टू एन एमरजेंसी अलार्म। वो सारी चीज़ें, अगर कोई एमरजेंसी अलार्म कहीं से बच जाए तो उसके बाद उसको एकदम से रिस्पॉन्ड करना कि क्या चीज़ें हुई है, क्या चीज़ें हैपन हुआ है, उसको रोकने के लिए वो एकदम से वहाँ पर अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। देन कम्युनिकेटिंग डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। अगर कोई घटना घट जाती है उसकी जो डिटेल है, जानकारी है, वो सारी उसको हायर अथॉरिटी को वो कम्युनिकेट करते हैं। ये भी उनका रिस्पॉन्डिंग में आता है। देन एमरजेंसी सीन आइसोलेशन। जो उनका एमरजेंसी जहाँ पे चीज़ हैपन हुई है उस सीन को आइसोलेटेड करना, वो सारा काम भी जो है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया जाता है। एंड मैनेजिंग एमरजेंसी सिचुएशन। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपने कन्वे भी कर ली इन्फॉर्मेशन लेकिन आप तक हेल्प नहीं पहुंच रही, तो उस टाइम पे जो एमरजेंसी की सिचुएशन है उसको कैसे मैनेज करना है, वो भी जो है सिक्योरिटी गार्ड का उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इस सेशन का है वो है आपका फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। सिक्योरिटी स्टाफ के कार्य क्या है। तो वैसे तो हमने बहुत कुछ ड्यूटीज़ इनकी पढ़ ली है कि ड्यूटीज़ क्या है। तो आइए इनको जल्दी से इनके जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है वियर नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म। तो उनकी जो है एक तो यूनिफॉर्म जो होनी चाहिए, ड्रेस कोड है वो प्रॉपर उनका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। उसके बाद मेंटेन हाइजीन एंड प्रॉपर ग्रूमिंग। उनकी जो हाइजीनिक है, स्वच्छता है उनकी, और जो उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे विजिटर्स टू स्टूडेंट्स, स्टाफ, उन लोगों का और कस्टमर्स के बीच में रहना है, तो हाइजीनिक वो होने चाहिए। नंबर 3 है टॉक पोलाइटली विद स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड विजिटर्स एंड असिस्ट देम फॉर टू प्रोवाइडिंग एन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो अच्छे से बात करना, पोलाइटली, अदब तरीके से स्टूडेंट्स से, स्टाफ से, विजिटर से, और उनको असिस्ट करना अगर किसी भी प्रकार की किसी को जानकारी चाहिए होती है तो वो भी उनका कार्य है। देन है प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ इंट्रूजन। एंड कोई भी अगर कोई घुसपैठ कर रहा है, छिड़कन कर रहा है, तो उस पर को रोकना और उस पर नज़र रखना, उसकी जांच करना। और अनऑथोराइज्ड एंट्री और एक्टिविटी, अगर कोई अनऑथोराइज्ड एंट्री हो रही है एक्टिविटी, उसको भी रोकथाम उसकी करना। बी वॉचफुल वाइल ऑन नाइट पेट्रोल। रात के समय में अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी दे रहा है तो उसको और ज़्यादा एक्टिव रहना और चेक ऑल द सस्पिशियस पर्सन, और कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हो तो उन पर नज़र रखना। वर्क एज ए टीम विद अदर सिक्योरिटी पर्सनल। ये भी इनका फंक्शन है कि जो दूसरे सिक्योरिटी स्टाफ है, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी स्टाफ काम करते हैं, कोई गेट पे, कोई रिसेप्शन पे, कोई मटेरियल हैंडलिंग में, कोई अदर लोकेशन पे, तो उनके साथ एज ए टीम काम करना, एज ए वर्क जो करना टीम, ताकि सबको ग्रुप में लेके, सबको टीम में लेके उनके साथ काम करना। उसके बाद है मेक प्रॉपर एंट्री इन द विजिटर लॉग। और जहाँ जहाँ पे भी जिसकी भी ड्यूटी है वहाँ पे उनके जो कोई एंट्री विजिटर लॉग है, एंट्री बुक है, तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर एंट्री करवाना।
एंड उसके बाद लास्ट जो है रिपोर्ट इंसिडेंट्स एज पर द प्रोसीजर। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो उसको जो है प्रक्रिया के तहत, जो प्रक्रिया है प्रोसीजर उसके तहत उसको आगे रिपोर्ट करना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, ये हमने डिस्कस किए। और थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने ये सेशन आपको डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक आपको इस सेशन के बारे में समझ पड़ा होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।